वेलकम बैक। आज नंबर सिस्टम के थर्ड डे में हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल विथ सम ट्रिक्स एंड टिप्स, और जो आपको बना देगा एग्ज़ाम रेडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के कन्वर्शन में हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल। लास्ट डे हमने देखा बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्शन, आज है बाइनरी टू डेसिमल, और नेक्स्ट डे हम देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। और मैंने इन तीनों को एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि बाइनरी टू बाकी तीन बेस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें जस्ट एक ही बोल सकते हैं सेंटेंस जो तीन वर्ड्स के बने हुए हैं, इसी को याद रखेंगे तो हमको आसानी होगी ये याद रखना कि कन्वर्शन, क्योंकि 12 तरह के कन्वर्शन है और उन 12 तरह के कन्वर्शन को अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें यह आसानी होगा एग्ज़ाम में याद रखने के लिए कि हमें कौन सा ट्रिक हमको अपनाना है। तो यहाँ पर वो ट्रिक है समिंग पोजिशनल वेट्स। तो फर्स्ट हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो बाइनरी नंबर्स मतलब बेस 2 और बाइनरी नंबर 1 और 0 से बनते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन जस्ट लिख लिया 1 1 0 1 1 बेस 2, और हमको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। अब समिंग पोजिशनल वेट्स, अब हमारे पास यहाँ पर बाइनरी नंबर जो है उसका बेस 2 है, इसी के पोजिशनल वेट्स हमें पहले यहाँ पर साइड में लिख लेना है रफ इस हिसाब से। तो यहाँ पर मैं 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 3, 2 to the power of 4, इस तरह से इतना ही लिखी हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बाइनरी नंबर है वो 5 है, 1 1 0 1 1। तो इसी तरह आप 2 to the power of 5, 2 to the power of 6, इस तरह से आगे आप लिखते जा सकते हैं। और 2 to the power of 0 मतलब हमें मालूम है 1, 2 to the power of 1 मतलब 2, 2 to the power of 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 to the power of 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब आपको पता चल गया किस तरह से मैंने यहाँ पर 1 2 4 8 ये जो वेट्स मैंने लिखे हैं। तो आपके क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को और एक बार लिख लिया। अब मैंने यहाँ पर जस्ट एक बाउंड्री बना दिया ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो एक्चुअली करना क्या है। अब यहाँ पर पोजिशनल वेट्स को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम लिखते चले जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 to the power of 5 होता तो वो भी लिखते। अब जहाँ पर 0 है देखिए मैंने उस नंबर को हटा दिया। अब जहाँ जहाँ 1 है उन पोजिशनल वेट्स को हमें सिंपल ऐड कर देना है। लास्ट डे भी हमने देखा था, लास्ट वीडियो में जो बाइनरी टू ऑक्टल था वहाँ पर भी हमने पोजिशनल वेट्स को ऐड किए, तो थोड़ा सा उसका डिफरेंस है किस तरह से करना है टेक्निक, मगर किया था हमने समिंग पोजिशनल वेट। तो ऐड करने के बाद हमें मिल गया 27 और उसका बेस क्या है 10। तो यहाँ पर सिंपल हमने यहाँ पर एक सिंपल नंबर से एक सिंपल बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हमारा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, वो क्या है तो उसको हम देखते हैं। और हाँ, जो ट्रिक ये वाला समिंग पोजिशनल वेट ये फॉर बाइनरी टू ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल इनमें काम करेंगे। फिर दूसरा जो कन्वर्शन है उनके अपने ट्रिक्स है। तो ये सारे ट्रिक्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो हर एक अपडेट आपको ऐसे ही मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ भी आपको यहाँ पर समझा दूँगी जितना दूर हो सके, और आपके कुछ क्वेरी होंगे तो आप ज़रूर उसको कमेंट में मेंशन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने पहले सिंपल एक नंबर लिया था जहाँ पर डेसिमल पॉइंट, अभी देखिए मैंने यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट के बाद भी नंबर को एक्सटेंड किया है। तो पहले हमें थोड़ा डिस्टेंस में इन नंबर्स को लिख लेना है ताकि यहाँ पर जब हम पोजिशनल वेट्स लिखेंगे तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो यही लिखने का सुविधा है इन एग्ज़ाम पेपर्स ऑल्सो। तो चलिए अब हम पोजिशनल वेट्स लिख लेते हैं। तो सिंपल 1 2 4 8 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमको लिखना है इन पोजिशनल वेट्स को, और इससे ज़्यादा होते तो हमको मालूम है क्या लिखना है। तो जहाँ जहाँ 0 है मैंने उसको हटा दिया, और जहाँ 1 है वहाँ पर हमें मिले 8 और 4। तो 8 + 4 12 हमको डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड का नंबर हमें मिल गया जो 12 है। और नेक्स्ट अब पॉइंट के बाद हम कैसे पोजिशनल वेट्स को ढूंढते हैं, तो पॉइंट के बाद बेस 2 to the power of -1 -2 -3 -4 इस तरह से वो चलते जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 1 0 1 है तो इसलिए मैंने -1 -2 -3 यहाँ तक रखा। अब इसको हम
दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, 1/2, 1/4, 1/8। तो ये देखिए सारे 1, 2, 4, 8 यही सारे जो 2 to the power of 1, 2 to the power of 2 यही सारे वेट्स है, उनको मैंने जस्ट लिखना है 1/, क्योंकि ये नेगेटिव में है। और उसको फिर और भी हम अच्छी तरह से, क्योंकि हमको एडिशन भी करना है, कैसे लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल टर्म्स मैं यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो हम लिख सकते हैं 0.5, 0.25, 0.125। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अब हमें इसे एडिशन करने में आसानी होगी। तो पहले अभी आप देखिए मैंने इसको डिस्टेंस में क्यों लिखा था। अब मुझे यहाँ पे सुविधा हो रहा है पोजिशनल वेट्स को लिखने में। तो यहाँ पे मैंने तीनों लिख लिए और 0 जहाँ था मैंने उसको हटा दिया। अब 0.5 प्लस 0.125 इन दोनों को ऐड करना है। तो अब आप ये पोजिशनल वेट्स को खुद भी एग्ज़ाम हॉल में झट से लिख सकते हैं, या फिर एक टेबल की तरह भी याद कर लेंगे तो भी आसान हो जाएगा। और यहाँ पर हमको मिल गया डेसिमल पॉइंट के बाद क्या लिखना है। इसको आपको वेरीफाई भी करवाऊँगी यूजिंग अ टेबल, ताकि मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिखाए और आप इन एग्जाम्पल्स को के अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल आप खुद की तरफ से ट्राई करके और आप करेक्ट लिखे हैं कि नहीं उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसका भी प्रोसेस मैं अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 12.625 एंड बेस 10, मतलब डेसिमल इसका बेस है। तो यहाँ पर हमने देखा बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, ये दोनों ही समिंग पोजिशनल वेट्स के थ्रू हमें मिल गए। नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसका भी और एक यही ट्रिक पर और थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए मैं गूगल यहाँ पर हमें लिखना है नंबर सिस्टम कन्वर्टर और आपको मिलेगा rapidtables.com। तो यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पे बेस कन्वर्टर लिखा हुआ है। तो पहले हमने जो 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे ट्राई किए उनको देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर था 11011 और हमको किस बेस से कन्वर्ट करना है, बाइनरी फ्रॉम बेस टू बेस क्या है, डेसिमल। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और सिंपल कन्वर्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए हमने जो आंसर ढूंढा था एकदम हमारा आंसर ये करेक्ट है। तो आप भी जब अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रिक मालूम रहेगा। उस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ से आप कन्वर्शन करके देख लेना कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। तो सेकंड वाला भी देखिए 12.625 हमने जो ढूंढा था एज पर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन। तो और एक रैंडम बाइनरी नंबर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर डाल रही हूँ, तो इसका भी कन्वर्शन करके हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो ये इसी तरह आप भी अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये ट्रिक हेल्प करने वाला है आपके एग्ज़ाम में। आपको जस्ट 3 वर्ड्स याद रखने हैं और आप बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल ये तीनों ही आराम से कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस एकदम 0 हो जाएंगे। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहां मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तब तक के लिए बाय बाय।